तो दोस्तों आज हो गया है 8 जून 2020 सोमवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों की जानकारी लेंगे। किसान भाइयों के लिए बड़ी राहत की खबर, खुश खबर आ रही है। मानसून को लेकर भी अपडेट खबर आई है। इसके अलावा 4 व्हीलर चलाने वालों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। सरकार की ओर से नए नियम लागू होने वाले हैं 1 अक्टूबर से, उनकी जानकारी लेंगे। साथ ही देश में आज से अनलॉक 1 के तहत कई तरह की रियायतें मिलेगी। मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर जो अपडेट खबर है उसके बारे में जानकारी लेंगे। परीक्षा परिणामों को लेकर विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। इन खबरों के अलावा भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम की खबरें जो अलग अलग राज्यों से निकल कर आ रही है, उनकी जानकारी लेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बीच में वीडियो को बंद मत करिएगा। वीडियो की शुरुआत करेंगे लाइक और शेयर के बटन के साथ, क्योंकि दोस्तों लाइक और शेयर की वजह से ही व्यूज आते हैं, और ऐसे में आप लोग लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो फिर वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे, और ऐसे में फिर हमारी और आप लोगों की जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी और ये वीडियो हम नहीं बना पाएंगे। तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए दोस्तों। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, मौसम की जानकारी। संपूर्ण भारत का 8 जून 2020 का मौसम कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। वहीं दोस्तों कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु और गुजरात क्षेत्र में मध्यम बारिश संभव है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी हिमालयी भागों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इनके अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम को लेकर दोस्तों खबर आई है, आप देख सकते हैं कि तेजी से आगे बढ़ रहा है मानसून। जल्द ही इन राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है। मानसून के लिए स्थितियां बेहतर है और जल्द ही महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों तक पहुंच जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बने एक सर्कुलेशन के चलते पंजाब, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की जा सकती है और इस दौरान हवा की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों देख लेते हैं देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। तो सबसे पहले भारत की बात करते हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,57,390 हो गई है। रविवार को दूसरे दिन भी 10,000 से ज्यादा रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा यानी 10,768 मरीज बढ़े। शनिवार को 10,428 पॉजिटिव मिले थे। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार है। साथ ही दिल्ली में वायरस संक्रमित लोगों की संख्या 28,936 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 1282 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र में। वायरस के बीते 24 घंटे में 3007 नए मामले सामने आए और ऐसे में संक्रमित लोगों की संख्या 85,975 हो गई है। देश के बाद अब वायरस को लेकर दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है, तो आइए जान लेते हैं। दुनिया में वायरस से अब तक 4,03,422 लोगों की जान जा चुकी है। संक्रमित लोगों की संख्या 70,39,801 हो गई है। वहीं दोस्तों इस वायरस से अब तक दुनिया में 34,42,559 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इन खबरों की अपडेट जानकारी के बाद दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी की। पहली बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं। सरकार की ओर से नए नियमों को लेकर जानकारी है। 1 अक्टूबर से BS6 4 व्हीलर की नंबर प्लेट पर लगेगी हरी पट्टी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नया नियम बनाया है, यानी BS6 वाहनों की अलग पहचान के लिए नया कानून लाया गया है। पेट्रोल, CNG और डीजल सभी प्रकार के 4 व्हीलर पर यह नियम लागू होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत स्टेज BS6 4 व्हीलर वाहनों के लिए विशेष पहचान को अनिवार्य कर दिया है। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। नंबर प्लेट पर हरी पट्टी लगेगी और इससे इन वाहनों की आसानी से पहचान हो पाएगी। आपको बता दें नया नियम पेट्रोल, CNG और डीजल तीनों प्रकार के 4 व्हीलर पर लागू होगा। 1 सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी लगाई जाएगी। पेट्रोल और CNG वाहनों पर नीले रंग का स्टिकर लगेगा, वहीं डीजल वाहनों पर ऑरेंज रंग का स्टिकर होगा, यानी ईंधन के अनुरूप हरी पट्टी पर एक स्टिकर भी लगाया जाएगा। वहीं दोस्तों बड़ी खबर है अनलॉक 1 को लेकर। देश भर में आज से अनलॉक 1 के तहत कई राज्यों में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धर्मस्थल खुलेंगे। सबके लिए मास्क अनिवार्य होगा। इस तरह की गाइडलाइन केंद्र सरकार की है और इसी गाइडलाइन के तहत अब ये डिपेंड करेगा कि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में सरकार ने शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थान या फिर रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी है या नहीं। मतलब अगर आप जिस राज्य में रहते हैं और उस राज्य में सरकार ने इनको खोलने की अनुमति नहीं दी है तो फिर सरकार के नियमों का पालन करना होगा। बड़ी खबर है आज से खुल जाएंगे दिल्ली से लगते बॉर्डर। अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली सरकार के अस्पतालों में केवल दिल्ली वासियों का इलाज होगा। 8 जून से दिल्ली से लगने वाली सभी राज्यों की सीमाओं से रोक हट जाएगी। दिल्ली में हरियाणा व यूपी से लोग आराम से आवाजाही कर सकेंगे। किसी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। ये ऐलान दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि 8 जून से सभी रेस्तरां, मॉल्स और धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। वहीं
केंद्र सरकार के हॉस्पिटल सभी के लिए खुले रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली को लेकर लाइव अपडेट में आप ये भी देख सकते हैं 7 जून को रात्रि 11:54 का ये अपडेट आया है। दिल्ली सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक अस्पताल में एक 24x7 हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी ताकि अस्पतालों में जरूरतमंद रोगियों के लिए सहज और परेशानी मुक्त प्रवेश सुनिश्चित हो पाएगा। दिल्ली के प्रत्येक अस्पताल में हेल्प डेस्क बनेगी। बड़ी खबर है, किसान भाइयों के लिए 2 लाख करोड़ का रियायती लोन देगी सरकार। केसीसी वालों को इसका फायदा मिलेगा। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशेष आर्थिक पैकेज में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 2 लाख करोड़ के रियायती लोन देने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा है कि अभी तक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 11,48,000 किसान भाई पंजीकृत हो चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी में कहा था कि अब देश के सभी किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी बनेगा और इसके लिए बैंक पीएम किसान सम्मान निधि का भी डेटा इस्तेमाल करेंगे। यानी किसानों को बिना गारंटी के 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा। पहले ये लोन 1,60,000 रुपए था और इससे लोन लेना आसान हो जाएगा। इस सुविधा के बारे में और विस्तार से जानकारी आप इस वीडियो को रोककर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है दिल्ली को लेकर, प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर दिल्ली सरकार का शिकंजा, बताना होगा इलाज का चार्ज। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज में लगे सभी निजी अस्पतालों को आदेश जारी किया है और ये कहा है कि ट्रीटमेंट चार्जेज का जो शेड्यूल है अपने अस्पताल की सभी प्रमुख जगहों पर भी डिस्प्ले करें। वहीं बड़ी खबर आ रही है, केनरा बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है, कस्टमर को सस्ता लोन मिलेगा। केनरा बैंक ने रेपो से जुड़ी लोन दर को 0.40% घटाकर 6.90% कर दिया है। वहीं बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में भी 0.20% की कटौती की है और बैंक की जो ये नई दरें हैं वो 7 जून से लागू हो गई है। दरों में कटौती के बाद सभी तरह के लोन सस्ते हो जाएंगे। इससे पहले यूको बैंक, यूबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों की ओर से भी कटौती की गई थी। इनकी जानकारियां भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, सरकारी बैंकों ने छोटे उद्योगों को 5 दिन में बांटे 8,320 करोड़ के बिना गारंटी वाले लोन। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकारी बैंकों ने 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत 5 जून तक एमएसएमई सेक्टर को 8,320 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। अगली बड़ी खबर, उड़ीसा सरकार ने मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थानों को 30 जून तक बंद रखने की घोषणा की है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा सरकार ने कहा है कि जनता के लिए सभी धार्मिक स्थल या स्थान 30 जून 2020 तक बंद रहेंगे और इस अवधि में शॉपिंग मॉल्स भी बंद रहेंगे। ये जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, पर्यटन को मिलेगी राहत, जल्द ही खुलेंगे देश के सभी टाइगर रिजर्व। एनटीसीए ने जारी की गाइडलाइन। वन्य जीव जंतुओं को निहारने वालों के शौकीन लोगों के लिए एक खुश खबर है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए ने देश के सभी टाइगर रिजर्व को खोले जाने और वायरस को फैलने से रोकने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनटीसीए की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार टाइगर रिजर्व आने वाले सभी लोगों की एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। 10 साल से कम और 65 साल से ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गाइडलाइंस में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में शराब पर लगने वाला कोरोना टैक्स खत्म। जानिएगा कब से आपको इसकी राहत मिलेगी। दिल्ली में सभी ब्रांडों की शराब अब सस्ती होने जा रही है। केजरीवाल सरकार ने शराब के सभी ब्रांड पर लगने वाले स्पेशल कोरोना फीस को वापस ले लिया है। 10 जून से दिल्ली में शराब सस्ती हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक स्पेशल कोरोना फीस को भले ही वापस लेने का फैसला किया गया है, लेकिन शराब के सभी ब्रांडों पर 20 से 25% तक वैट बढ़ाया गया है। बड़ा अपडेट आया है, राज्यों की सहमति से होगा स्कूलों को खोलने का फैसला। एडवाइजरी जारी कर सकता है एचआरडी मंत्रालय। दरअसल स्कूलों को खोलने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पर किसी भी निर्णय से पहले राज्यों के साथ चर्चा का फैसला किया है। राज्यों के साथ ये उच्च स्तरीय बैठक सोमवार यानी 8 जून को केंद्र की स्कूल शिक्षा सचिव की अगुवाई में होगी और इसमें सभी राज्यों के स्कूली शिक्षा सचिवों के साथ ही केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के आयुक्तों को भी बुलाया गया है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, किसान भाइयों के लिए खुश खबर है। इन राज्यों के किसानों को फ्री में किराए पर ट्रैक्टर दे रही है ये कंपनी का नाम तो आप सभी जानते हैं, टेफे कंपनी है। वायरस लॉकडाउन के बीच किसानों की मदद के लिए इस कंपनी ने एक खास स्कीम शुरू की है। खेती के कामों में किसानों की मदद के लिए टेफे फ्री में ट्रैक्टर मुहैया करा रही है। इसमें किसान बिना पैसे दिए रेंट पर ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई कर सकते हैं। इस तरह की सुविधा 90 दिनों के लिए है और ये सुविधा 30 जून 2020 तक उपलब्ध है। किन्हें इसका फायदा मिलेगा, इसकी जानकारी भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ट्रैक्टर को बुक कराना होगा। राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश किसान भाई कैसे बुक करा पाएंगे, इसकी जानकारी भी आपको टोल फ्री नंबर दिखाए गए हैं। बड़ी खबर आई है, भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया स्वदेशी मैकेनिकल वेंटिलेटर। कोविड-19 के मरीजों और ऐसे रोगियों के लिए जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है और जो वेंटिलेटर का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए अच्छी खबर है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी युक्त एक मैकेनिकल वेंटिलेटर तैयार किया है। इसकी 2 खास बातें हैं, ये पोर्टेबल है यानी लाने ले जाने के योग्य है और इसकी कीमत भी काफी कम है। इस वेंटिलेटर की कीमत 90,000 रुपए से 1 लाख रुपए के
बीच में हो सकती है, इस तरह की जानकारी है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है इरडा की ओर से। इरडा का नया फरमान, अगर नहीं लिया LEI कोड तो नहीं मिलेगा कर्ज। अगर कोई किसी बीमा कंपनी से कॉर्पोरेट लोन लेना चाहता है या फिर अपने पुराने चल रहे लोन को और बढ़ाना चाहता है तो उसे अब बीमा कंपनियों को LEI कोड देना होगा। और इसके लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की ओर से सभी बीमा कंपनियों को सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। और इसके लिए ऐसे लोगों को बीमा कंपनियों को 31 जुलाई या इससे पहले तक LEI कोड जमा कराना ही होगा। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, अब रेस्टोरेंट में नहीं होगी मेन्यू की जरूरत। पेटीएम लाने जा रहा है खास तरह की सुविधा। पेटीएम 10 राज्यों से बात कर रही है ताकि रेस्टोरेंट व अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों पर स्कैन टू ऑर्डर QR कोड सिस्टम लेकर आए। और इस सिस्टम के तहत ग्राहक फूड मेन्यू स्कैन करके अपने स्मार्टफोन पर इसे एक्सेस कर पाएंगे और पेमेंट भी कर पाएंगे। डिजिटल पेमेंट की भी सुविधा मिलेगी। पहले चरण में 1 लाख रेस्टोरेंट को मिल पाएगी इस तरह की सुविधा। बहुत ही जल्द इस तरह का अपडेट मिल सकता है। बड़ी खबर आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक के आदेश को यूपी सरकार ने चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक विशेष याचिका दायर करके राज्य में 69,000 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रोके जाने के फैसले को चुनौती दी है और इस मामले पर आगामी 9 जून को सुनवाई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। करंट अफेयर्स में भी इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। खबर यह है कि 2020 का प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड गीतकार जावेद अख्तर को, और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर को प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जावेद ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। वर्ष 2003 से दिया जा रहा ये पुरस्कार विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए प्रयास करता है। बड़ी खबर इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर है। जून के बिजली बिलों में मिलेगी राहत। सॉफ्टवेयर में अपडेशन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश को लेकर ये खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को जून के बिजली बिलों में 50 रुपए का लाभ मिलने लगेगा और ये बिल जुलाई में मिलेंगे। इसके लिए कंपनी ने सॉफ्टवेयर में अपडेशन भी शुरू करा दिया है और 8-10 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। पात्र हितग्राहियों के पुराने बिलों को भी समायोजित किया जाएगा। उपभोक्ताओं को कैसे इसका लाभ मिलेगा इसकी जानकारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, इस सरकारी योजना में शिक्षित बेरोजगारों को फ्री ट्रेनिंग और नौकरी का अवसर मिलता है। इसकी पात्रता और कैसे आप इसका फायदा ले सकते हैं। वायरस महामारी के इस दौर में नौकरियों का संकट पैदा हो गया है और ऐसे में नौकरी की तलाश कर रहे हमारे युवा भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही काम की खबर है। यदि आपने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है तो आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा हासिल कर चुके युवाओं के लिए अनेक शासकीय और गैर शासकीय संस्थान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोगों के लिए एक सरकारी योजना के बारे में जानकारी है और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दरअसल ये योजना PMKVY के नाम से युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है और इस योजना का फायदा उठाकर कई शिक्षित बेरोजगार आज नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। तो इस योजना के बारे में आप गूगल करके और विस्तार से जानकारी ले लीजिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबर हरियाणा को लेकर आई है। कुछ ही घंटों बाद बोर्ड ने फैसले में बदलाव किया है। यानी 8 जून को आज रिजल्ट आने वाला था, लेकिन अब एक बार फिर से खबर आ रही है कि विज्ञान की परीक्षा के बाद ही 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित होगा। रविवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 8 जून को घोषित किए जाने वाले 10वीं के परीक्षा परिणाम पर यू टर्न ले लिया गया है। कुछ घंटों के बाद ही बोर्ड ने अब विज्ञान विषय की परीक्षा के बाद परिणाम घोषित करने का फैसला लिया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। वहीं बड़ी खबर दोस्तों 25,000 से कम कमाने वालों और नौकरी गंवाने वालों को नकद पैसा दें सरकार। CII अध्यक्ष उदय कोटक जी ने इस तरह की बात कही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष उदय कोटक ने शनिवार को कहा कि वायरस महामारी ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा कि वायरस के कारण जिन लोगों की नौकरी पर खतरा बना हुआ है और जिनकी सैलरी 25,000 से कम है, सरकार को उनको नकद पैसा देना चाहिए। 50 से 75% सैलरी के बराबर पैसा दिया जाए। उदय कोटक ने ANI से बातचीत में कहा कि सरकार को नौकरी गंवाने वालों और 25,000 से कम सैलरी वालों को उनकी सैलरी के 50 से 75% तक पैसा नकद देना चाहिए। दोस्तों इस खबर पर आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया है? क्या सरकार को नकद पैसा देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वहीं दोस्तों बड़ी खबर है 30 जून से पहले निपटा लें पैन, आधार लिंक और टैक्स छूट के लिए निवेश जैसे ये 7 जरूरी काम, नहीं तो आपको परेशान होना पड़ सकता है। PPF सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं कराई है तो 30 जून तक जमा करा दें। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख 31 मार्च थी, उसे बढ़ाकर 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक भी आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो ये काम आप निपटा लीजिएगा। 30 जून तक का समय है। वहीं फॉर्म 16 भरने को लेकर भी खबर है। 30 जून लास्ट डेट इसकी कर दी गई है। साथ ही PPF खाते की मैच्योरिटी, आपका PPF खाता अगर 31 मार्च को मैच्योर हो चुका है और उससे अगले 5 सालों के लिए बढ़ाना चाहते हैं तो 30 जून तक ऐसा काम कर सकते हैं। विभाग ने इस संबंध में 11 अप्रैल को एक सर्कुलर
दर भी निकाला है। वहीं दोस्तों फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भरना, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फॉर्म 15G फॉर्म 15H की वैधता को 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ाया है। 30 जून तक ये फॉर्म जमा नहीं करने पर FD या सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर TDS के रूप में टैक्स कट सकता है। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर, सभी के लिए किस्तों में आवास में ई-बिड सबमिशन आज से शुरू। राजस्थान आवासन मंडल की बुधवार नीलामी उत्सव के तहत सभी के लिए किस्तों में आवास योजना के तहत ई-बिड सबमिशन 8 जून से शुरू होगी। इस योजना के तहत आमजन को 39 शहरों की 45 योजनाओं में 50% तक की छूट पर किस्तों में आवास उपलब्ध कराए जाएंगे और ये आवास 13 वर्षों के 156 मासिक किस्तों पर उपलब्ध होंगे। बड़ी खबर आ रही है, वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा में मिला राज्य गान का दर्जा। उड़ीसा मंत्रिमंडल ने रविवार को वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह एक देशभक्ति कविता है जो सन 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्र द्वारा लिखी गई थी। बड़ी खबर आर्मी भर्ती रैली 2020 को लेकर आई है। सैनिक पद के लिए 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय सेना हिसार, हरियाणा, पटियाला और चरखी दादरी में जुलाई और अगस्त महीने में जवानों की भर्ती के लिए रैली आयोजित करने जा रही है। भारतीय सेना में सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिसार में भर्ती का नोटिस joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप डिटेल ले लीजिएगा। बड़ी खबर आई है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने HSSC जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2020 का परिणाम वेबसाइट पर जारी कर दिया है, यानी HSSC JEE सिविल रिजल्ट 2020 डिक्लेयर हो गया है। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र में 55 से ज्यादा उम्र के पुलिस कर्मियों को पैड लीव मिलेगी। 11,000 कैदी भी छोड़े जाएंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रविवार को घोषणा करते हुए कहा है कि अब तक राज्य में करीब 3,000 पुलिस कर्मी वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। 30 की जान जा चुकी है। इसको देखते हुए अब हमने 50 से 55 साल के बीच के पुलिस कर्मियों को सामान्य ड्यूटी पर लगाने और 55 से ज्यादा के पुलिस कर्मियों को सवैतनिक छुट्टी पर भेजने का फैसला किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने 11,000 और कैदियों को इमरजेंसी पैरोल देने का भी फैसला किया है। गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के 60 जेलों में करीब 38,000 कैदी थे। अब तक 9,671 कैदियों को रिहा किया जा चुका है और अब हमने 11,000 और कैदियों को इमरजेंसी पैरोल पर भेजने का फैसला किया है। 24 जिलों में 31 अस्थायी जेल तैयार की गई है। वही दोस्तों बड़ी खबर गुजरात को लेकर आ रही है, जातीय आय प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए सरकारी दफ्तरों में नहीं जाना होगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के लाखों विद्यार्थियों, युवाओं और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 1 साल तक बढ़ाने की घोषणा की है और विस्तार से जानकारी अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस खबर के साथ ही आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी ही काम की खबरों का वीडियो हर रोज मिलता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।